हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। द बुल इन्वेस्टमेंट में अगेन आपका स्वागत है और मेरा नाम है अंकुर गुप्ता। तो आज मैं कोई स्टॉक्स रिलेटेड कोई स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में मैं बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा एक बेस्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की, एक टेक्निकल स्ट्रेटजी जो आप एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने का जो मेरा मकसद है वो है कि अभी जिस हिसाब से अभी रशियन यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है प्रेजेंटली इन मार्च 2020, तो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ वेयर द मार्केट इज़ फॉलिंग डाउन। और उस फॉलिंग मार्केट में हमें वैसे स्टॉक्स को सर्च करना है जो अपने 52 वीक्स लोअर हो, ठीक है, अपने प्राइस से, यानी जो हमें सस्ते दामों में मिल रहे हो इन द मार्केट। तो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए हमें चलना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर। तो आपको जस्ट यहाँ पे टाइप करना है गूगल पे tradingview.com और आप इस पेज पर आ जाओगे, ठीक है। तो वंस यू लॉग इन टू दिस वेबसाइट विथ योर ईमेल आईडी एंड एवरीथिंग, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चार्ट पर जाना है, ठीक है। तो मैंने चार्ट पर क्लिक किया यहाँ पे। तो मैं आपको अब जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आप यूज़ कर सकते हो, और जब भी मार्केट में फॉल आएगा तो आप इस स्ट्रेटजी की मदद से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा स्टॉक्स अपने 52 वीक लो पर चल रहा है। तो इस स्ट्रेटजी से क्या होगा, हम उस स्टॉक्स जो फंडामेंटल जो गुड स्टॉक्स है उस स्टॉक्स को हम लोग रिसर्च करेंगे एंड पिकअप करेंगे जो हमें लोअर रेट पे मिल रहा है, ठीक है। और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि हमें किस रेट पे बाय करना है और किस रेट पर सेल करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में यही प्रॉब्लम होता है जो इन्वेस्टर्स का कि वो लोग बाय तो कर लेते हैं बट उन्हें किस रेट पर सेल करना है वो उन्हें पता नहीं रहता। तो चलिए मैं आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ और आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। तो जब आप ये चार्ट ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने लेफ़्ट साइड में मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पर रेडी करके रखी है अपनी, जो भी मेरे फंडामेंटल गुड स्टॉक्स हैं मैंने उनकी एक लिस्ट बना के रखी है। तो आप भी यहाँ पर अपनी लिस्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपको कोई स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो जस्ट राइट क्लिक ओवर हियर एंड ऐड सिंबल, ओके। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मुझे कोई न्यू कंपनी ऐड करना है तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा अदानी विल्मर, ओके। तो इफ़ यू कैन सी ये अदानी विल्मर भी मेरे यहाँ पर मेरे वॉच लिस्ट में यहाँ पर ऐड हो गया। तो लाइक दैट मैंने यहाँ पे पूरी कंपनीज़ की एक लिस्ट बना के रखी है, जिसकी जो मैं यानी कि इसकी वजह इस लिस्ट की हेल्प से मैं ये पता लगा सकता हूँ कि कौन सा स्टॉक्स 52 वीक लो पर चल रहा है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ये चार्ट ओपन होने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाना है और इंडिकेटर्स में जाने के बाद यहाँ पर टाइप करना है सिंपल मूविंग एवरेज। सो वंस यू टाइप सिंपल मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज दी हुई है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वेरी बेसिक एंड स्पेसिफिक इंडिकेटर जो कि हमें यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ दिस वन, आई विल यूज़ सिंपल मूविंग एवरेज बेसिक, ठीक है, दिस वन आई विल सिलेक्ट। तो जब आप यहाँ पे ये मूविंग एवरेज सिलेक्ट हो गया तो ये जो लाइन है ये काफ़ी मीन्स उतनी यानी कि हाईलाइट नहीं दिख रही है। तो मुझे इसको और थोड़ा एडिट करने के लिए और इसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पुट माय कर्सर इन सिंपल मूविंग एवरेज एंड आई विल क्लिक ऑन दिस सेटिंग ऑप्शन, ठीक है। वंस आई क्लिक ऑन दिस सेटिंग ऑप्शन, तो यहाँ पे आप इनपुट्स में जाइए और इनपुट्स में जाने के बाद आप जो मूविंग एवरेज यहाँ पे 20 दिया हुआ है इसको चेंज करके 200 कर दीजिए, ओके। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, ये मैंने कर दिया। उसके बाद अगेन गो टू सेटिंग और यहाँ पर स्टाइल भी दिया हुआ है, तो आप स्टाइल की मदद से ये जो लाइन है इसको और थोड़ा ब्रॉड कर सकते हैं और थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो कलर मुझे चूज़ करना है वो है ब्लैक, और मैं इस ग्रिड लाइन को और थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये मुझे क्लियरली दिख पाए, ठीक है। अब जो ये लाइन लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका जो पीरियड है तो यहाँ पे कभी भी हमें पीरियड यहाँ पे चूज़ करना है डेली का पीरियड विच इज़ 1 डे,
और आप नीचे भी यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, ईयर टिल डेट, 1 ईयर, 5 ईयर एंड ऑल। तो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए हमें चूज़ करना है यहाँ पर 1 ईयर का टाइम पीरियड। ओके, तो जब 1 ईयर का टाइम पीरियड मैंने हॉरिजॉन्टल में चूज़ किया है और यहाँ टॉप में डेली का टाइम फ्रेम मैंने चूज़ किया है, तो जब आप यहाँ लेफ्ट में देखिए, ये जो अप्रैल दिखा रहा है दैट इज़ अप्रैल 2021, करेक्ट। यहाँ पे देखिए 7 अप्रैल 2021। तो ये जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है ये है अप्रैल 2021 टिल अभी का, यानी कि अगर आप लेफ्ट टू राइट देखोगे तो दिस इज़ द 52 वीक लो डाटा। ओके, और ये लाइन अभी किस पे हमने यहाँ पर अप्लाई करा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पे। तो अब मैं आपको जो मेरी स्ट्रेटजी है वो ये समझाने वाला हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर इस ब्लैक लाइन के नीचे अवेलेबल है, ठीक है, तो और नीचे अवेलेबल रहना चाहिए, और उसकी जो ये कैंडल है वो वन ऑफ द लोएस्ट कैंडल रहना चाहिए ऑन द राइटर साइड। ओके, बिकॉज लेफ्ट साइड दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द चार्ट। तो राइट साइड में जो भी बिलो कैंडल रहेंगी यहाँ पे दैट इज़ अवर 52 वीक लो। तो चलिए एक के बाद एक हम लोग चार्ट पैटर्न को देखेंगे कि कौन सा स्टॉक्स अपने को 52 वीक लो में मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक एक करके इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। अब ये चार्ट किसका है, इन्फोसिस का। तो अगर आप इन्फोसिस का चार्ट भी देखोगे तो ये देखो ब्लैक लाइन के ये ऊपर ये अवेलेबल है, तो स्टिल दिस इज़ ए नॉट 52 वीक लो, और अभी भी ये हायर साइड पे कॉस्टली है अभी इसका प्राइस, अभी ये अपने 52 वीक लो पर नहीं आया है, ठीक है। तो हमें वो स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है जो ब्लैक लाइन के नीचे हो और जिनका जो ये जो कैंडल्स है दैट इज़ द लोवेस्ट कैंडल ऑन द राइट साइड, ठीक है। नाउ अगेन आई विल मूव। सो दिस इज़ टाटा ELXI जो कि ब्लैक लाइन के ऊपर है। देन टेक महिंद्रा दैट इज़ ऑल्सो अबोव द ब्लैक लाइन। HCL टेक ऑल्सो अबोव द ब्लैक लाइन। KPIT ये भी बहुत कॉस्टली चल रहा है, देखिए ब्लैक लाइन के काफ़ी ऊपर है। परसिस्टेंट दैट इज़ ऑल्सो अबोव द ब्लैक लाइन। बिरला सॉफ्ट अबोव द ब्लैक लाइन। हैप्पीएस्ट माइंड देखिए यहाँ पर ब्लैक लाइन के नीचे है, बट राइट साइड से अगर आप कंपेयर करोगे लेफ्ट साइड तो यहाँ पे कैंडल लोएस्ट यहाँ पे है, तो दिस इज ऑल्सो वी विल नॉट कंसिडर एज ए 52 वीक लो। अगेन आई विल गो अप। जेंसार टेक्नोलॉजी ये भी 52 वीक लो नहीं है। कोफॉर्ज नो। तनला प्लेटफॉर्म दैट इज ऑल्सो अबोव द ब्लैक लाइन। एफल इंडिया अबोव द ब्लैक लाइन। लेटेंट व्यू अभी ये कंपनी तो अभी हाल फिलहाल ही लिस्टेड हुई है, तो इस पर मैं अभी कुछ बात नहीं करूँगा। फर्स्टसोर्स लिमिटेड दैट इज़ ऑल्सो बिलो द ब्लैक लाइन, डिस्काउंटेड प्राइस पे है बट 52 वीक लो नहीं है, बिकॉज आप अगर यहाँ लेफ्ट साइड पे देखोगे तो इसका जो लोवेस्ट है वो है 102.40। तो स्टिल हाँ, इसको हम लोग यानी कि एज एन एवरेज में थोड़ा बहुत परचेस कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के, यानी कि शॉर्ट उसमें शॉर्ट क्योंकि नीचे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, बट दैट इज़ नॉट ए 52 वीक लो। देन CDSL अबोव द ब्लैक लाइन। BSC काफ़ी ऊपर है। MCX अब आप ये स्टॉक्स को देखिए, अब यहाँ पर मेरी स्ट्रेटजी काम में आएंगी, क्योंकि हम अगर लेफ़्ट टू राइट देखें तो जो लोएस्ट कैंडल है वो यहाँ पर है, तो दिस इज़ कॉल्ड द 52 वीक लो। तो मैं इसको और थोड़ा हाईलाइटेड वे में अगर आपको बताऊँ तो मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये आई जस्ट वांट टू से कि ये जो मैंने राउंड जहाँ पे सर्कल मारा है, सो दैट इज़ द लोएस्ट इन द चार्ट, ठीक है, और ये ब्लैक लाइन के नीचे है, और इसका हाईएस्ट कितना है, तो हाईएस्ट है यहाँ पे दिस लेवल। इफ़ यू कैन सी मैंने यहाँ पे ब्लैक लाइन यहाँ पे मार्क किया हुआ है, तो जो इसका हाईएस्ट है वो है 211.9, और वहाँ से ये फॉल होके आया है करीबन अराउंड 1200 रुपीज़। तो अगर ये और ये MCX वन ऑफ द बेस्ट मल्टी कमोडिटी, इट्स ए वेरी गुड मोनोपोली बिजनेस कंपनी, जो कि हमको डिस्काउंटेड प्राइस पे 52 वीक लो एट 1210 रुपीज़ पे मिल रहा है, जो कि फॉल हुआ है 2150 से। तो अभी आप देखो यहाँ पर कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पर बाय कर सकते हो एट द रेट दिस मच, जहाँ पे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है 1216 से लेके 2124 तक का।
तो इसमें ये स्ट्रेटेजी में ये बात अच्छी है कि आपको हर दिन इस स्ट्रेटेजी को देखने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जिसमें जिसमें आप बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। आपको यहाँ पे लोवेस्ट रेट पे ख़रीदना है और आपको कहाँ पर सेल करना है, आपको इसके जो ऑल टाइम हाई रेट है, जो इसका ऑल टाइम हाई रेट है 211.2 समथिंग, यहाँ पर आपको सेल कर देना है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द गुड स्ट्रेटेजी विच आई एम ऑल्सो यूजिंग कि 52 वीक लो पर खरीदो फंडामेंटल गुड कंपनी और उसको उसके हाई पर सेल भी कर सकते हैं। अगर आपको इफ़ योर एपेटाइट इज सेइंग कि आई हैव टू सेल एट द पीक प्राइस। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई विल गो अगेन आई एक्स, दैट इज अबो ब्लैक लाइन। सी एम एस, ये भी ब्लैक लाइन के नीचे अवेलेबल है, बट ऑन द लेफ्ट टू राइट दैट इज नॉट ए 52 वीक लो। आई आर सी टी सी अबो द ब्लैक लाइन। पीडीलाइट, ये भी नहीं है। कैन यू सी जाइडस वेलनेस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ 52 वीक लो। सी हियर, अगर मैं अगेन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लाइन यहाँ पे रेस करूँ तो ये जो दिस इज द 52 वीक लो, और ये कहाँ से फॉल हुआ है, यहाँ से। तो ये फॉल हुआ है 2450 से 1536 अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड कंपनी। जैसे कि आपने शुगर फ्री सुना होगा, जाइडस वेलनेस का, इट्स वेरी फेमस एंड इट्स ए वेरी मीन्स ऑलमोस्ट ए मोनोपोली बिजनेस। 80 to 85% ऑफ इसका मार्केट शेयर है इन दैट सेक्टर। तो मेरा स्ट्रेटेजी का यहाँ पर मैं कहना यही है कि आप इस लेवल पर बाय करिए और इसके हाई पे जब आएगा तब इसको सेल कर दीजिए, और एल्स यू कैन होल्ड ऑल्सो इफ यू वांट टू फॉर द लॉन्ग टर्म ऑल्सो। चलिए और आगे बढ़ते। HDFC बैंक, दैट इज़ ऑल्सो मीन्स अभी तो थोड़ा मार्केट अभी आज थोड़ा करेक्ट हुआ था और थोड़ा ऊपर चला गया, तो अदरवाइज दिस ऑल्सो वी आर गेटिंग एट वेरी डिस्काउंटेड रेट। HDFC बैंक, सी हियर ICICI बैंक नॉट 52 वीक लो। कोटक महिंद्रा, then C HDFC Housing Development Finance Corporation, that is also available at 52 week low। C, this is also one of the good stock which is falling from 30212 to 2142, तो इट्स ए वेरी शार्प डिक्लाइन। और यहाँ पर अगर आप इसको परचेस करोगे तो यू विल गेट ए वेरी हैंडसम रिटर्न इनटू द फ्यूचर। तो इट्स ए वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी गाइस। बस जो ब्लैक लाइन के नीचे आपको राइट साइड पे जो लोएस्ट कैंडल मिल रही है दैट इज़ द 52 वीक लो। तो यहाँ पर आप ऐसे अपनी एक वॉच लिस्ट बना के उसको सर्च कर सकते हैं। सी ICICI लोम्बार्ड, दैट इज़ ऑल्सो 52 वीक लो। HDFC लाइफ इंश्योरेंस, वन ऑफ द गुड जेम स्टॉक फ्रॉम द इंश्योरेंस सेक्टर विच आर अवेलेबल एट 52 वीक लो गाइस। सी हियर, बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रहा है यहाँ पे आपको 521 रुपीज़ पे, जो कि यहाँ से फॉल हुआ है 757 से। सो डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, बाय दिस स्टॉक्स ऑल्सो। Bajaj Finserv, not a 52 week low. ICICI Prudential, yes, it's also a 52 week low. SDMC AMC, one of the finest stocks, also available at 52 week low. Name India, जो कि निपॉन का एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड कंपनी। यू कैन ऑल्सो बाय इट एट दैट प्राइस बिकॉज अवेलेबल एट 52 week low. Procter and Gamble, no, it is 52 week high. Marico, no. Colgate Palmolive, that is also C, that is also falling from this peak 1812, और अभी जो इसका लोवेस्ट था ऑलमोस्ट हियर 1386 पे, अभी देखो ये ऊपर चला भी गया है, 1496 तक ही पहुंच भी गया। तो वही मेरा बोलने का मतलब है कि आप इस लेवल पे खरीदिए और इस हाई पर इसको सेल कर दीजिए। सिंपल स्ट्रेटेजी। ओके, वी विल कंटिन्यू फर्दर। ब्रिटानिया, Dabur, Nestle India, that is also available at 52 week low. Berger Paints, that is also available at 52 week low.
एक्सो नोबल इंडिया, सी गाइस। सो ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पावरफुल है। आप बस सिंपल, आपको एक सिंपल मूविंग एवरेज ड्रॉ कर देना है और आपको चेक करना है कि कौन सा स्टॉक नीचे अवेलेबल है। तो आई होप ऐसे ही आप अपनी यहाँ पर वॉच लिस्ट क्रिएट करिए और जो भी स्टॉक्स आपको लग रहा है कि नीचे दाम में मिल रहा है उसे खरीदिए और उसके हाई पे उसके सेल कर दीजिए। एंड आई होप ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होंगी और आशा करता हूँ कि इस टाइप की स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और भी मेरे पास दूसरी स्ट्रेटजी, दूसरे इंडिकेटर्स है जो मैं इसमें ऐड करके आपको बताऊँगा कि कहाँ पर स्टॉक्स बाय करना चाहिए और कहाँ पर स्टॉक्स सेल करना चाहिए। तो प्लीज़ like the video, share the video and subscribe to my channel. Thank you guys.